इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में आपका क्या है, जो आपकी क्लास 12 में बुक चलती है एक्सीलेंट की इंग्लिश ग्रामर की, हम आपको वो पूरी बुक का सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, आपका ये पहला यूट्यूब चैनल होगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी एक्सीलेंट की बुक और न्यू स्टाइल की बुक इंग्लिश की पूरा हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आपको बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, ठीक, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज शुरुआत करते हैं सिंथेसिस की जो एक्सरसाइज 1 है, हम लोग आज वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो आप लोग आराम से मिला लेना क्वेश्चंस। आपको जो भी किताब में क्वेश्चंस होंगे भाई, क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पे करवाए जाएंगे। ठीक है भाई, तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं सिंथेसिस की एक्सरसाइज 1, जो कि इस एक्सरसाइज में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा आपको सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मैंने अपनी इस प्रीवियस वीडियो में कहा सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस ही पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपको सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट द्वारा, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज रटनी ना पड़े। ठीक भाई, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गॉट। द टाइगर वॉज हंग्री, चीता भूखा था, ही किल्ड अ गॉट, उसने एक बकरी को मारा। अब आप बताइए, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था और एक कॉन्सेप्ट होता भी है कि जब भी आपको इज एम आर वॉज वर मिल जाए, ठीक, और सेंटेंस आपको बनाना हो सिंपल, तो हम इज एम आर और वॉज वर को किसमें बदल देते हैं, बीइंग में बदल देते हैं। क्योंकि देखो बीइंग में क्यों बदलते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट आप समझिए। इज एम आर वॉज वर, ये होती है आपकी बी फॉर्म। अब ये बताइए, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर बनाएंगे तो वो आईएनजी फॉर्म से बनता है, तो बी फॉर्म है तो उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, बीइंग। तो यहां ये सेंटेंस आपका कैसा बनेगा, यहां पे लिखेंगे हम बीइंग हंग्री, भूखे होने पर, बीइंग हंग्री। अब देखो भाई, यहां पे ही और द टाइगर में जो भी आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा ना, हम ओरिजिनल सब्जेक्ट को कैप्चर करेंगे। अगर आप ही और द टाइगर में ओरिजिनल सब्जेक्ट आपका क्या है, द टाइगर, तो वहां पे इसको लिखेंगे कॉमा के बाद। ठीक भाई, लिखेंगे हम लोग द टाइगर किल्ड आ गॉट। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें ताकि आप लोग एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीख सकें हमारे साथ। ठीक भाई, एक अगला क्वेश्चन है, ही फेल्ड ही हर्ड द न्यूज ही फेंटेड, वह असफल हो गया, उसने खबर सुनी, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपसे ये कहें, उसने अपनी असफलता की खबर सुनकर वह बेहोश हो गया। खबर सुनकर, अगर जब आप बताइए जैसे कि आईएनजी फॉर्म जब लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो उसकी हिंदी कहीं ना कहीं कर निकलती है। ठीक है, करके या करके। ठीक है, तो हिंदी यहाँ पे क्या, हम लोग अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे क्या, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, अपनी असफलता का समाचार सुनकर। तो यह सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर। इसके बाद कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे क्या, ही फेंटेड। भाई देखो, हमने यहाँ पे हियरिंग को क्यों बनाया है आईएनजी फॉर्म, आपको पता होगा कि सिंपल सेंटेंस में बस एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अगर हम यहाँ पे हियरिंग को यहाँ पे अगर हार्ड में ही बदले, मतलब चेंज नहीं करेंगे इसको, तो आपकी सेंटेंस में 3-3 फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ताकि अब, लेकिन आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक भाई, हम लोग सब कुछ इसका सिलेबस में सब कुछ पढ़ सके हैं ऑलरेडी। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे, उसमें मैंने एक एक हर एक रूल को अच्छे से क्वालिफाई किया है। ठीक भाई, यहाँ हम लोग देखेंगे। और एक क्वेश्चन क्या है, देखो ये तो मैंने बनवा दिया ना, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर ही फेंटेड। अगला क्वेश्चन क्या है, द पीपल सॉ द फ्लेम्स और दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। ठीक है, लोगों ने आग की लपटों को देखा, वे जलते हुए घर के पास पहुंचे या दौड़े। ठीक, कहीं ना कहीं देखो, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वहां पर किया जाता है जब दो जो कार्य होते हैं क्विक एक्शन में होते हैं। ठीक है, क्विक एक्शन, जैसे कि ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, वह कूदा, वह भाग गया। तो जहां पर दो एक्शन अगर क्विक होंगे तो वहां हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता क्या है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के, मतलब सी है तो क्या हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा। अब यहां पे लिखा है सॉ, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा सीइंग द फ्लेम्स। ठीक भाई। अब देखो भाई, दे और द पीपल में जो भी आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा हम उसको ही लिखेंगे केवल। ठीक, सीइंग द फ्लेम्स तो क्या बन जाएगा, द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। हम लोग एक कॉन्सेप्ट अगला देखेंगे, यहां पे क्या है, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। अगर आपने नाम सुना हो परफेक्ट पार्टिसिपल का, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक ही डिफरेंस होता है, क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो एक्शन बहुत ही तेज होंगे, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में दो एक्शन तो होंगे लेकिन थोड़ा समय रुक के। जैसे कि ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, उसने अपना पहले काम खत्म किया होगा, उसके बाद वो घर गया होगा। तो जहां पर आपका जो टाइम इंटरवल है थोड़ा अगर बड़ा हो तब बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल से, टाइम इंटरवल लीस्ट हो तब क्या बनाएंगे, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे इसको। ठीक, अब परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम सेंटेंस कैसा बना देंगे यहां पे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक भाई। अब यहां पे दोनों आपके जो सब्जेक्ट हैं ही और ही, तो हम लोग इसमें एक सब्जेक्ट को ले लेंगे। यहां पे क्या बन जाएगा, ही वेंट होम, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। आपका एक लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड। जैसा कि मैंने आपको पहला सेंटेंस बताया था कि द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गॉट, आपको इज एम आर वॉज वर्ब मिल जाए तो उसको किसमें बदल देंगे, बीइंग में। तो क्या बन जाएगा, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री तो क्या बन जाएगा, आई टुक माई फूड। ठीक, हमने आपको पहली स्लाइड में 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही अच्छा दे दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगली कुछ ही स्लाइड्स में आपके 25 क्वेश्चन है। लोग इस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस और भी देखते हैं, जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से सोल्यूशन के साथ बता दिए। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, आई सॉ अ मैन ही वाज ब्लाइंड ही वाज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये सेंटेंस आपको दो कॉन्सेप्ट से बनेगा। पहला तो पास्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट लगेगा, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट भी इसमें लगेगा, तभी आपका सेंटेंस ये बनेगा। तो आई सॉ अ मैन ही वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा वह अंधा था, तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि मैंने एक अंधे आदमी को देखा। तो आपका ये इस जो पहली स्लाइड कंप्लीट हुआ क्या बन जाएगा, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। देखो अगला वाला क्वेश्चन आपका जहां से भी आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट है वहीं से आप सेंटेंस सेम टू सेम लिख देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीटली सही माना जाएगा। ठीक भाई, तो क्या बन जाएगा, यहां पे आपका बन जाएगा सेंटेंस कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। ठीक, तो मैंने सेंटेंस आपका क्या बना दिया है, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है आपका, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस ही वाज मच डिसअपॉइंटेड। तो देखो अब यहाँ पे सेंटेंस आपका जो है पैसिव वॉइस में बना हुआ है। तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जब आपका पैसिव वॉइस में होता है तब परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक भाई, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैविंग बीन defeated, having been defeated by लिएंडर पेस। अब देखो भाई कॉमा लगा के आपका जो भी ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा, अब यहां पे ओरिजिनल सब्जेक्ट आपका महेश भूपति है, हम उसको लिखेंगे। ठीक भाई, तो क्या हो जाएगा, महेश भूपति was much disappointed। एक अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, आई सॉ अ मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। ठीक है, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो हमने आपको इससे पहले ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि पहला सेंटेंस आप वैसा का वैसा ही लिख देंगे और जहां से अगले सेंटेंस में आईएनजी फॉर्मेट मिल रहा आपको ना, वहीं से सेंटेंस को चिपका देंगे। बिल्कुल ठीक भाई, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई सॉ
अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक सी वेंट टू द गार्डन, सी प्लग्ड फ्लावर्स। वह बगीचे में गई, उसने फूल तोड़े। तो कहीं ना कहीं आपका एक एक्शन क्विक है, क्विक एक्शन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो क्या बन जाएगा आपका, गोइंग टू द गार्डन। हम लोग क्या देख रहे थे, क्या बन जाएगा यहां से, गोइंग टू द गार्डन। तो अब अगला वाला सेंटेंस आपका क्या है, सी प्लग्ड फ्लावर्स। तो अगला वाला अगर आपको यहाँ पे कोई नेम दिया गया होता तो वो ओरिजिनल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो क्या लिख देंगे हम, सेम लिख देंगे यहाँ पे, सी प्लग्ड फ्लावर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, द थीफ saw the policeman, he ran away। चोर ने पुलिसमैन को देखा, he ran away, वह भाग गया। तो हम आपसे ये कह सकते हैं ना, seeing the policeman, the thief ran away। चोर को देखकर, चोर मतलब पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, seeing the policeman, क्योंकि मैन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, उसमें आईएनजी लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। seeing the policeman, तो क्या बन जाएगा आपका, द thief ran away। ठीक भाई, आपका एक लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। तो मैंने आपको क्या होता है, जब टाइम इंटरवल थोड़ा ज्यादा हो तब आप परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा, अब परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, हैविंग प्लस मैन की थर्ड फॉर्म। तो बन जाएगा आपका हैविंग स्वेप्ट द रूम, द सर्वेंट वेंट अवे। ठीक भाई, हमने आपको आज इन दो स्लाइड्स में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आपका जो पार्ट 2 आएगा इसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन एक्सरसाइज बन के कंप्लीट करा देंगे हम। ठीक है, अगला पार्ट आपका जल्दी ही आएगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए।